मुस्लिम खवातीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है ये फैसला 1986 के शाहबानो केस के जैसा बड़ा फैसला है। क्योंकि इस बड़े फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सीआरपीसी की दफ़ा 125 के तहत कोई भी खातून, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो या किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखती हो, वो उसके तहत मेंटेनेंस की हकदार होगी। यानी कि तलाकशुदा खवातीन को लेकर जो ये कहा जाता था कि उनका गुजारा भत्ता, उनका मेंटेनेंस, उनका खर्च सिर्फ इद्दत के 3 महीनों में मिलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अब ये तमाम मेंटेनेंस जो है वो हर खातून को मिलेगा, चाहे वो तलाकशुदा हो, शादीशुदा हो या कोई भी उसका केस चल रहा हो, तो भी ये मेंटेनेंस मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट की जो 2 रुकनी बेंच थी उसकी तरफ से ये फैसला, दरअसल तेलंगाना का एक मामला था, वहाँ पर तेलंगाना के एक शख्स ने तेलंगाना हाई कोर्ट के उस फैसले को चैलेंज किया था, जिसमें तेलंगाना हाई कोर्ट ने यह कहा था कि वो अपनी बीवी को 10,000 रुपये महीना मेंटेनेंस देगा, उसका खर्चा देगा। तो ये तमाम जो मुकदमा था ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में 2 रुकनी बेंच ने उसको सुना और बेंच ने सीधे तौर पर खातून के हक में फैसला दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि आप खर्च नहीं देंगे। तो लेकिन अगर जो इसकी चर्चा हो रही है वो शाहबानो केस की तरह हो रही है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि दरअसल इसमें कुछ नया हुआ ही नहीं है। और ये कहना है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हुए वकीलों का। दरअसल 2003 में दानियाल लतीफ़ी नाम का एक केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि मेंटेनेंस मिलेगा जो खातून सीआरपीसी में जाना चाहती है, जो सीआरपीसी यानी क्रिमिनल लॉ में जाना चाहती है, उसके तहत उसको गुजारा भत्ता, उसको मेंटेनेंस मिलेगा। इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। तो ये 2003 का फैसला है। तो 1986 के जिस शाहबानो केस का जो हवाला दिया जा रहा है कि शाहबानो केस में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था शाहबानो को लेकर कि उन्हें मेंटेनेंस दिया जाए और पूरी जिंदगी दिया जाए, उस फैसले से जो जोड़ा जा रहा है वो दरअसल इसीलिए जोड़ा जा रहा है, पूरी जिंदगी तक मेंटेनेंस देने की बात कही थी, जिसको राजीव गांधी की जो उस वक्त की सरकार थी उसने उसको पार्लियामेंट के जरिए से पलट दिया था। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा इशू था वो ये था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक कैंपेन चलाया गया था, जिसमें ये कहा गया था और सरकार पर दबाव बनाया गया था कि ये मुस्लिम शरीयत में, इस्लामी शरीयत में पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप है और उसकी बुनियाद पर इस फैसले को पलट दिया गया था। ये तमाम चीज़ें हुई थी। आते हैं मौजूदा केस पर। तो तेलंगाना का जो शख्स है वो सुप्रीम कोर्ट आया, तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा था कि अपनी बीवी को 10,000 रुपये महीना आपको मेंटेनेंस देना होगा, उनका गुजारा भत्ता, उनका खर्चा देना होगा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा और कहा कि ये सभी खवातीन के लिए हक है। और अब जो तमाम शोहर हैं, जो मर्द हजरात हैं, उनको ये समझना चाहिए, जो खातून हैं, जो उनकी महिलाएं हैं, जो बीवियां हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कुर्बानी देती हैं, बहुत ज़्यादा काम करती हैं, बहुत ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन होता है फैमिली के लिए। यहाँ तक कहा कि मियाँ बीवी को जो अपना खाता है वो एक साथ ज्वाइंट खाता खोलना चाहिए और दोनों के पास एटीएम होना चाहिए। ये तमाम बातें कही हैं। लेकिन अगर इस बड़े फैसले को देखें तो ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है और हर मीडिया की तरफ से, हर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस फैसले को रिपोर्ट किया जा रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने कहा है कि महिला, खातून, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, किसी भी मजहब की हो, अगर वो सीआरपीसी में आती है तो उसको आपको उसका मेंटेनेंस देना होगा। हालांकि 2003 का जो दानियाल लतीफ़ी का केस है सुप्रीम कोर्ट में जो आया था, उसमें यह कहा गया था अगर आप शाहबानो केस के तहत आना चाहते हैं, 3 महीने का अपने इद्दत का मेंटेनेंस लेना चाहते हैं तो उसमें भी ले सकते हैं, और अगर आप सीआरपीसी की दफ़ा 125 के तहत आना चाहते हैं तो फिर उसका भी मेंटेनेंस ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर महिलाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है, बहुत बड़ी खबर है कि अगर उनको किसी तरह की कोई परेशानी है, उनका विवाद चल रहा है, उनको तलाक हो गई है, तो तमाम जो मेंटेनेंस है वो अब शौहर को देना होगा। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।